हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग झारखंड उत्पाद सिपाही का प्रैक्टिस सेट 9 करेंगे, जो कि समान अध्ययन का प्रश्न करेंगे। इसमें कुल 40 प्रश्न होंगे। आप इस 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्न को सही कर पा रहे हैं, आप लोग कमेंट कीजिएगा। और अगर आप लोग झारखंड से संबंधित प्रश्नों को चैप्टर वाइज क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बुद्ध की जीवनी की रचना बौद्ध साहित्य में विशेष क्या है? तो बुद्ध की जीवनी में की रचना बौद्ध साहित्य में विशेष क्या है? ये विशेष ललित विस्तार हैं। हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक हैं। हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक सत्या नंडेला हैं। अशोक मानसेरा तथा शहबाज गढ़ी अभिलेख किस लिपि में हैं? तो अशोका मानसेहारा तथा शहबाजी गढ़ी अभिलेख किस लिपि में हैं? तो ये लिपि है ख्रोष्टी लिपि। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत ये कब हुई थी? तो ये 1969 में हुई थी। काजिकिस्तान की मुद्रा है। तो काजिकिस्तान की कौन सी मुद्रा है? तो काजिकिस्तान की मुद्रा है टेनेगो। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? ये उपन्यास रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। प्रेम पचीसी की रचनाकार कौन है? प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार प्रेमचंद हैं। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? तो संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ? तो ये आधार थे वर्गीय मताधिकार। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। तो संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि कौन थे? ये थे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है। 73वें संविधान संशोधन की कौन सी विशेषता नहीं है? तो ये है महिलाओं के लिए 2/3 आरक्षण। ये व्यवस्था 73वां संविधान संशोधन में नहीं है। बाकी बात ग्राम सभा की व्यवस्था की गई है। प्रत्यक्ष निर्वाचन की गई है व्यवस्था। पंचायती संस्थाओं और संवैधानिक दर्जा भी दिया गया है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है? तो किस तरह का चुनाव होता है पंचायत राज्य में? ये चुनाव होते हैं प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट के तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया? तो ये रिपोर्ट कब जारी किया गया था? तो ये अप्रैल 2002 में जारी किया गया था। यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? तो यूएनडीपी के मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? तो यह श्रेणी है मध्यम मानव विकास श्रेणी। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहाँ अवस्थित है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहाँ अवस्थित है? ये अवस्थित है घाटशिला में। संवैधानिक स्थिति के अनुसार खनिजों पर किसका अधिकार है? संवैधानिक स्थिति के अनुसार खनिजों पर किसका अधिकार है? तो यह अधिकार है उपयुक्त दोनों, यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का अधिकार होता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्या लक्ष्य है? इसका लक्ष्य है गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, जमाखोरी एवं कालाबाजारी को रोकना और व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने से रोकना। ये सारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है। यानी इसका सही आंसर हो जाएंगे उपरोक्त सभी। भारत सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान की गई थी? तो कौन सी योजना अवधि के दौरान भारत सहायता क्लब की स्थापना की गई? तो ये योजना थे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत। पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किसे माना जाता है? कौन सी योजना थी जो सर्वाधिक असफल योजना रही? ये योजना थी तृतीय पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना अनुमोदित करने हेतु भारत के अंतिम प्राधिकारी कौन है? तो अंतिम प्राधिकारी कौन है? तो ये इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने का अंतिम प्राधिकारी ये होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद करता है।
पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने का कार्य राष्ट्रीय विकास परिषद करता है, जिसकी स्थापना 1952 में हुई थी। मोडवेट संबंधित हैं। मोडवेट किससे संबंधित हैं? तो मोडवेट ये संबंधित हैं मूल्यवर्धित कर से। भारत में पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में अपनाया गया था? तो सबसे पहले पंचायती राज कौन सा राज्य अपनाया था? तो ये राज्य थे राजस्थान। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? तो ये दार्जिलिंग में पैदा होती है। निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यतः कुकी जनजाति मुख्यतः निवास करती है? तो कुकी जनजाति कौन सा राज्य में निवास करती है? तो ये राज्य हैं ए मणिपुर। मणिपुर में कुकी जनजाति निवास करती है। भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है भारत में? किसको माना जाता है? यह माना जाता है मोइनुद्दीन चिश्ती को। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? कौन सा एक उत्तर भारतीय नृत्य है? यह है कथक नृत्य। अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई? अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई? तो अमृता शेरगिल क्या थे? ये थे चित्रकार। चित्रकार के रूप में अमृता शेरगिल प्रसिद्ध हुई। आदिशंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उसका जन्म हुआ था। आदिशंकर जो बाद में क्या बने? शंकराचार्य बने। इसका जन्म कहाँ हुआ था? इसका जन्म केरल में हुआ था। किस संत ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया? कौन सा ऐसा संत थे जो अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया? तो वो संत थे शंकराचार्य। केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्था कहाँ अवस्थित है? ये अवस्थित है हैदराबाद में। भारतीय खंड विद्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय खंड विद्यालय कहाँ स्थित है? ये विद्यालय धनबाद में स्थित है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है? किस राज्य में है जिसमें अधिसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है? ये राज्य है हरियाणा। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित है? तो नीलगिरी की पहाड़ियों से कौन सी जनजाति जो कि संबंधित है? तो ये जनजाति है बदगा। निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से हैं? कौन सा ऐसा संत है जो महाराष्ट्र से हैं? ये संत हैं तुकाराम। तुकाराम महाराष्ट्र के से संबंधित हैं। दक्षिण भारत के अलवार थे। दक्षिण भारत के अलवार कौन थे? तो ये संत थे। भारतीय चित्रकला में पुनर्जीवनवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन था? भारतीय चित्रकला में पुनर्जीवनवादी के विचारधारक प्रवर्तक कौन थे? तो ये विचारधारक प्रवर्तक जेमिनी रॉय थे। मुगल काल में मंसूर था एक महान क्या थे? कवि थे, वस्तुकार थे, चित्रकार थे या सूफी संत थे? तो ये मुगलक काल में मंसूर कौन थे? ये मंसूर चित्रकार थे। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्था कहाँ स्थित है? केंद्रीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? ये स्थित है मैसूर में। भारत की प्राचीन भाषा है। भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है? तो भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत है। निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? तो यह है सिंगापुर। महाराष्ट्र की कौन सी भाषा गंभीर रूप से लुप्त होने के कगार पर है? तो महाराष्ट्र की कौन सी एक गंभीर भाषा है जो लुप्त होने के कगार पर है? तो यह भाषा है दिमासा।